नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं देश में हुई भीषणतम जो घटना थी वो एक्चुअली उसको दुर्घटना कहा गया। 27 फरवरी सन 2002 को जो गोधरा में एक ट्रेन के डब्बे में 6 और 7 नंबर की कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग जिंदा जल के मर गए थे। उस पर बनी हुई एक फिल्म है जो आज ही रिलीज़ हुई है, जिसमें विक्रम मैसी ने मैन लीड किया है, जो कि 12 फेल फिल्म से हाईलाइट हुए यंग एक्टर हैं। काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। लकीली आज वो फिल्म मैं देखने चला गया। मुझे विश्वास तो नहीं था कि उस फिल्म में ऐसा कुछ होगा जो पॉजिटिव हो, जिसके लिए वीडियो बनाया जाए या उसके बारे में आम जनता से चर्चा की जाए या हमारे दर्शकों को बताया जाए। परंतु फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि उस फिल्म में एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया, पर वो प्रयास कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। दिशा सही थी पर वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। अब उनके साथ चाहे वो प्रोडक्शन हाउस की जो एकता कपूर हैं उनका दबाव हो, पैसा तो उन्हीं का लगा था, या कोई और प्रॉब्लम हो या पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो भी हो, पर वर्तमान सरकार की तरफ से तो विरोध नहीं हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है। परंतु जो भी उन्होंने किया आज उसकी चर्चा करते हैं। मैं इसको ज़रूर कहूँगा कि इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में गोधरा कांड में जो व्यक्ति मारे गए वो कैसे मारे गए, क्या षड्यंत्र था, इस पर से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें बताया गया कि साहब किस तरीके से लोगों को गोधरा कांड होने के बाद ये तो बताया गया साहब कि वो उसमें एक स्टोव से एक महिला खाना बना रही थी तो आग लग गया, तो कोई बोलते हैं साहब एक जन बीड़ी और सिगरेट पी रहे थे उससे कोच में आग लग गई, जबकि सबके सामने अल्पसंख्यक समुदाय के तकरीबन 500 लोगों ने खिड़कियों में से पेट्रोल डालकर जो रेल के 6 और 7 नंबर की कोच थी उसको चारों तरफ से बंद करके इवन उनके दरवाज़ों में लोहे के तार से बांध दिया कि कोई अंदर से उन दरवाज़ों को खोलकर बाहर ना आ सके, और जिंदा चीखते हुए लोगों पर 20-20 लीटर के 7 कैन उड़ेल दिए गए। यहाँ तक कि 3-4 इंच उन डब्बों में पेट्रोल हाइट में भर गया और फिर उसमें जलते हुए कपड़े डाल दिए गए। आप समझ सकते हैं कि आधे घंटे के अंदर 59 लोग, जिनमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, सब जल के खाक हो गए। अब इसके पीछे आपको लगता है कि आखिर हुआ क्या होगा? हुआ ये था कि उस समय बाबरी मस्जिद का बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, और ये जो पूरी पार्टी थी ये वहाँ पे अपनी आहुति माने दान दक्षिणा और पूजन पाठ करने वहाँ पे गए हुए थे। तब हमारा राम मंदिर नहीं बना था, पर वहाँ जाके ये भजन करते हुए लौट रहे थे, और जो षड्यंत्रकारी थे उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि 6 और 7 नंबर कोच में अयोध्या से जो लोग बैठे हैं ये सिर्फ हिंदू हैं और राम भक्त हैं। ये रास्ते पर राम धुन करते हुए चले आ रहे थे और इनको मारना था, किसी भी तरीके से बाबरी मस्जिद का बदला लेना था, और इन्होंने इसको रोका। रोकने के बाद चारों तरफ के दरवाज़ों को बंद किया और पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। पर दुर्भाग्य है कि उस समय का जो मीडिया था वो कंट्रोल हो रहा था विपक्षी कांग्रेस और ये अपने जो कम्युनिस्ट हैं उनके द्वारा, और इन्होंने एक नैरेटिव सेट करना चाहा कि साहब वो दुर्घटना थी, वो कोई षड्यंत्र नहीं था, उसमें कोई सिगरेट पी रहा था इसलिए आग लग गई, या महिलाएं उसमें खाना बना रही थी स्टोव से आग लग गया, और उसके बाद कोई नहीं बच पाया। जब बहुत गहन पूछताछ हुई तब पता चला साहब कि एक व्यक्ति था गोधरा का, जिसने 1 दिन 2 दिन पहले ही मैंने सैकड़ों लीटर पेट्रोल इकट्ठा कर लिया था, सैकड़ों लोग इकट्ठे कर लिए थे, और उसका टारगेट था जैसे ही ये गुजराती लोग वहाँ से लौटेंगे तो इनको जिंदा जला के मार देना, एक आतंक फैलाना था देश में, और उसने किया। इसमें कई लोगों को कोर्ट ने कन्विक्ट किया, और अभी चंद दिनों पहले ही जिनको मैंने एक्चुअली इन सबको तो फांसी की सज़ा मिलना चाहिए थी, इतना क्रूर कृत्य करने वालों को तो जैसे अंग्रेज पेड़ से सार्वजनिक रूप से लटकाते थे वैसे लटकाना था। परंतु न्यायालय चूँकि हमारे यहाँ अपने आप का एक वर्चस्व रखता है तो उसने इनको आजन्म कारावास दिया। उस आजन्म कारावास में भी जो लोग बंद थे, चूँकि वो 17 साल की सज़ा काट चुके थे, उनमें से मैक्सिमम लोगों को अदालत ने रिहा कर दिया और आज वो अपने घर पे हैं। इसी घटना पर ये फिल्म बनी। पर सबसे बड़ी बात है कि षड्यंत्र के बारे में तो इन्होंने इंटरवल के बाद में बताया, परंतु ये उसको खोजते रहे कि आखिर वो 59 लोग कौन थे। देश के लिटरेचर में, देश में कहीं भी किसी भी बात में इन 59 लोगों की बात कोई नहीं करता,
ना इनके नाम जानते हैं हमारे देश के लोग कि आखिर ये बेचारे कौन थे और मर गए और वर्तमान समय में वो किस स्थिति में हैं। इस दिशा में ये फिल्म बढ़ी थी, पर दुर्भाग्य की ये फिल्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। ना ही इन्होंने उनके परिजनों को खोजते हुए दिखाया, ना उनसे बात की, ना कुछ की। अंत में इन्होंने उस षड्यंत्र को जरूर इस फिल्म में दिखाया कि किस तरीके से षड्यंत्रकारियों ने इन 59 लोगों को मार डाला और किस तरीके से हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां और न्यायालय इसको एक दुर्घटना बताने में लगी थी। पर जब आखिर में इन्वेस्टिगेशन तरीके से हुआ तो कुछ लोगों को सजा हुई और सारे प्रूफ सामने आ गए। ये फिल्म बहुत अच्छे से पिक्चराइज की गई, इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा और म्यूज़िक बहुत अच्छा रखा गया। जो फिल्म पिक्चराइज की गई वो बहुत अच्छा है। और सच्चाई ये है कि जिस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को, इन 59 लोगों की हत्या को माने एक रूप दिया गया था, वो सब कुछ इनने दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी में ये इन्होंने उन 59 लोगों के नाम भी पर्दे पर दिखाए जो इस दुर्घटना में मारे गए थे। पर इस फिल्म का जो लक्ष्य था, जो ये कहते हैं कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो 59 लोग मारे गए, तो उसके बारे में ये बताने में असफल रहे कि वो 59 लोग कहाँ के थे, क्या नहीं थे। उन 59 में से 30 लोगों की तो पहचान ही नहीं हुई थी। बाकी जो थे, कम से कम इनको 2-4 परिवारों से मिलना था और उनकी वर्तमान स्थिति बताना थी और ये भी बताना था कि क्या सरकार ने उनके लिए कुछ किया या वो महज चुनावी मोहरे बन के, वोट बैंक बन के रह गए कि साहब 59 हिंदुओं को मार दिया, 59 हिंदुओं को मार दिया तो हमें वोट दीजिए। पर उन 59 लोगों के लिए सरकार ने क्या किया, इसमें ये फिल्म थोड़ा सा फेल होती। बाकी बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं तो ये कहूँगा कि एकता कपूर जी जो अश्लील फिल्म बनाने में काफ़ी बदनाम हैं, उन्होंने अगर इस तरीके का सब्जेक्ट चुना या इसके पहले मद्रास कैफ़े या ये सब, तो कभी कभी दिल दिमाग से वो काम लेती हैं, राष्ट्र हित की बातें करती हैं और उस पर फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर्स को प्रोत्साहित करती है। उन्हीं में से एक ये स्टोरी है जो कि उन्होंने कोशिश की। बाकी उनकी फिल्मों के बारे में आप सभी जानते हैं, पर इसके लिए मैं एकता कपूर को साधुवाद देना चाहूँगा और ये भी सजेस्ट करूँगा कि फ्यूचर में भी इसी तरीके से कीजिए, क्योंकि इसी देश ने आपको राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए हैं, पद्म पुरस्कार दिए हैं और उस समय दिए जब आप इसके लायक नहीं थी। अब तो ठीक है, आपका नाम है, सब कुछ है, तो कम से कम उसको जाने के पहले निभा जाइए। अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि द साबरमती रिपोर्ट इज़ द बेस्ट फिल्म एक्टेड बाय विक्रांत मैसी। ही हैज़ एक्टेड मने ब्लंडर, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। इस फिल्म को जरूर देखिए, प्रोत्साहित कीजिए ताकि इस तरीके के सब्जेक्ट में और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आएँ बगैर डरे हुए। पहले आपको मालूम है कि इस तरीके की घटनाओं में सरकारी एजेंसियां ही बात नहीं करती थी। न्यायालय में ये केस सालों जज लंबित रखते थे कि भाई ये हिंदू मुस्लिम वाले केस हमको नहीं करना, चाहे हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। वो वेट करते थे कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, कोई दूसरा जज आके करे। पर आज वर्तमान मोदी सरकार के रहते हुए डेयरिंग और डैशिंग के साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ बोला जाता है और दिखाया भी जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर देखिए ये साबरमती रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।